आज आपको एक त्रासदी और एक अनोखी दास्तान बताएंगे। ये बात है कोलंबिया की। 1 मई 2023 एक सेस्ना इंजन प्रोपेलर प्लेन में 6 पैसेंजर संग पायलट जा रहे थे एराकुरा से सेंट जोन्स के तरफ, और जब ये प्लेन अमेज़न के जंगल से गुजर रहा था तभी इस प्लेन में आई एक इंजन फेलियर, और इस फेलियर के कारण ये प्लेन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा जंगल में क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद ये खो भी गया। और ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन या कहिए कि रेन फॉरेस्ट है, और ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जंगल इतना बड़ा है कि साउथ अमेरिका के 13 कंट्री में से ये जंगल 9 कंट्रियों तक फैला हुआ है, और ये जंगल इतना घना है कि इस जंगल में करीब 390 बिलियन ट्री पाए जाते हैं। जहां ह्यूमन पॉपुलेशन 8 बिलियन है पूरे वर्ल्ड में, वहां इस जंगल में 390 बिलियन ट्रीज पाए जाते हैं। अब आते हैं प्लेन क्रैश पर। अब इस सेस्ना इंजन सिंगल प्रोपेलर प्लेन में साउथ ईस्टर्न कोलंबिया के इंडिजिनियस ग्रुप होई टूटू पीपल का परिवार जा रहा था, जहां 2 माएं और उनके साथ 4 बच्चे थे, और इस प्लेन के इंजन फेलियर के कारण ये प्लेन अमेज़न के जंगलों में क्रैश कर गया। अब इस प्लेन के क्रैश करने के 16 दिन बाद यानी 16 मई 2023 को 3 एडल्ट्स के डेड बॉडी मिले, यानी जो इस प्लेन में एक जो पायलट और 2 माएं थी वो क्रैश के दौरान मारे गए थे। मगर जो नहीं मिला वो थे 4 बच्चे, और वो बच्चे काफी छोटे थे। एक 13 साल का था, एक 9 साल का था, एक 4 साल का था, और एक तो 11 महीने का था। अब ये बात जब कोलंबियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने कोलंबियन आर्मी को फुली प्रिपेयर्ड किया गया इन 4 बच्चों को ढूंढने का। तो शुरू हुआ ऑपरेशन होप। तो इस ऑपरेशन होप में कोलंबियन आर्मी और वहां के इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल मिलके उन बच्चों को खोजने का प्रयास शुरू किए। 16 मई से जंगलों में करीब 150 सर्च डॉग्स लगा दिए गए थे उन बच्चों को ढूंढने के लिए, और रात में फ्लेयर छोड़े जाते थे ताकि सर्च ऑपरेशन रात में भी चला जा सके। और दिन भर में खाने के पैकेट्स गिराए जा रहे थे जंगल के विभिन्न हिस्सों में, ताकि वो बच्चे को पैकेट्स मिल जाए और खाना पीने की सामग्री उनके पास हो जब तक ये टीम ढूंढ ना ले। और उनके दादियों द्वारा लाउड स्पीकर से बोला जा रहा था कि वो क्रैश साइट से दूर ना जाए ताकि उन्हें आसानी से खोज पाए। और आखिरकार उन लोग की मेहनत रंग लाई। तो क्रैश के 40 दिन बाद 9 जून 2023 को उन 4 बच्चों को सर्च डॉग्स ने आखिरकार ढूंढ निकाला उस वर्षा वन से। और इन सब में अनोखी बात थी कि 40 दिनों बाद भी वो बच्चे सब जिंदा थे। थोड़े कमजोर थे मगर जिंदा थे। 13 साल का लेस्ली, 9 साल का सोलेनी, 4 साल का टियन और 11 महीने का क्रिस्टिन आखिरकार उस घने जंगल में मिल ही गए। जब इतने दिनों बाद लेस्ली रेस्क्यूअर्स से मिले तो उन्होंने कहा कि आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूँ, एंड माई मॉम इज डेड, यानी उनकी माँ मर चुकी है। अब इनके 40 दिन का सर्वाइवल का रीजन बताते हैं आपको। ये जो हुई टोटो ट्राइब्स है, इन कम्युनिटी में होता है सर्वाइवल स्किल्स। ये जंगलों के सर्वाइविंग स्किल के एक्सपर्ट है। इनका कहना है कि ये सर्वाइविंग स्किल वो अपने माँ के कोख से ही सीख लेते हैं, और यहाँ के कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को सर्वाइविंग स्किल सिखाते हैं एक गेम के जरिए। जैसे वो जंगलों में उन्हें टेंट बनाना सिखाते हैं, फ्रूट्स के बारे में ज्ञान देते हैं कि कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा पॉइजनस हो सकता है, और जंगलों में पानी कैसे ढूंढना है, और यहाँ तक कि जंगलों में बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। और ये सब काफी छोटे उम्र से ये सब सीख लेते हैं। तो इसी सर्वाइवल स्किल के मदद से लेस्ली ने पहले एक शेल्टर बनाया, यानी कि एक टेंट बनाया, ताकि उनके छोटे भाई बहन बारिश से बच पाए, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ लगातार बारिश होते रहती है। फिर लेस्ली ने क्रैश साइट से आटा लेके आया ताकि उनके भाई बहन और उनका पेट भरा रहे, मगर आटा कुछ दिनों बाद खत्म हो गया। अब उसके पास ये स्किल्स तो था, वो समझता था कि कौन सा फल अच्छा है कौन सा बुरा, तो वो फलों सहारे दिन बिताने लगे। वो वहाँ के सीड्स भी खाया करते थे, और बारिश पड़ने पर बारिश का पानी को कलेक्ट करके पिया करते थे। और ये सब कुछ उसने किया जब वो अपने माँ को अपने सामने मरते हुए देख चुका था, और कोई आसपास था भी नहीं उन लोग का मदद करने के लिए। और उसके सामने खड़ा था एक विशाल वर्षा वन, मगर ये विशाल जंगल भी उसके हिम्मत के सामने घुटने टेक दिया। तो आखिरकार 40 दिनों तक इन 4 बच्चों ने अपने सर्वाइविंग स्किल्स और अपने हिम्मत से दुनिया के सबसे बड़े जंगल को भी हरा दिया। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड, कॉलीग से इन बच्चों के स्टोरी को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए।